आज की वीडियो हमारी हिंदी शब्द अर्थ की वीडियो नंबर 9 है। ये हिंदी शब्द अर्थ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। आज की वीडियो हम थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। मेरा वीडियोस बनाने से शुरू से ये मेरा लक्ष्य रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अगर मैं तकदीर पढ़ रहा हूँ तो लोग देखें कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। डायरेक्ट मैं ना पढ़ूँ कि तकदीर, भाग्य, किस्मत, वेश, पहनावा, ताकि लोगों को दिखे ना। तो मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ चीज़ों को पता चले, लोगों को जो मात्रा लगा रहा हूँ वो चीज़ पता चले। तो ये एक नई तरह की मैंने सोची कि इस तरह से मैं करके देखता हूँ कि आप लोगों को पसंद आती है या नहीं। तो इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक बताइए कि मुझे ये आपको समझ में आ रही है या नहीं, इस तरह से आपको पसंद आएगी या नहीं, या आपको बोर्ड पर ही ज़्यादा समझ आती है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सारे पोस्ट जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सब इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे आदित्य मोहन ठाकुर तो ये सभी पोस्ट वहाँ पे पहले से ही आपको सभी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके इन पोस्ट को देख सकते हैं। अब जैसे उससे पहले बताना चाहता हूँ मैं, 135 वीडियो हमारा कोर्स बना हुआ है 135 वीडियो में, जिसमें हम हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो सभी वीडियोस अपलोड है AMT क्लासेस पर, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या है, अब ये क्या है, नदीम, रिया, खुशबू, पूनम, ये पढ़ना और लिखना दोनों बताया है। ये नाम लिखने की वीडियो नंबर 11 है। तो 11 वीडियो बन चुकी है नाम लिखने की मात्राओं के बाद। 135 वीडियो मात्राओं की है, उसके बाद फिर नाम लिखने की वीडियोज़ हमारी है। उसके बाद ये कठिन शब्द की वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हमने पढ़ा था कि गए, तो गए ऐसा भी होता है और गए ऐसा भी होता है, इसको विकसित करके ऐसा कर दिया गया। इसी तरह गई, गई, तो ये कठिन शब्द वीडियो 1 AMT क्लासेस अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, इसके बेसिक्स आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद ये कठिन शब्द की वीडियो नंबर 3 है, गंभीर, उत्तीर्ण, स्वर्ग, वैकल्पिक। अभी 9 वीडियो कठिन शब्द की भी अपलोड हो चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वीडियो नंबर 3 है, मतलब 9 वीडियो आपको हमारे AMT क्लासेस पर मिल जाएंगी। शब्द अर्थ की 9वीं वीडियो ये है, और ये वीडियो नंबर 6 का था कि अत्याचार, जुल्म, कारावास, जेल, उचित, ठीक, ये सब मैंने उस वीडियो में कराया था। तो यदि आपको और शब्द अर्थ जानने हैं, कठिन शब्द जानने हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे से वीडियोस को देखिए। अब ये हिंदी अर्थ वाली जो शब्द अर्थ की वीडियो थी वो वीडियो नंबर 7 है, जिसमें मैंने सिखाया था कि ग्रामीण का मतलब गाँववासी होता है, भव्य का मतलब बहुत सुंदर होता है। तो ये सभी चीज़ें मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ। इसी के साथ और भी चीज़ें थी, जैसे चंदा, चंद्रमा, ये भी हमारी शब्द अर्थ की वीडियो है, जो वीडियो नंबर मुझे नहीं पता चला बाद में क्या है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। 8 वीडियो अभी तक शब्द अर्थ की अपलोड हो चुकी है। ये हमारे कठिन शब्द की वीडियो 6 है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अगर ये सारे पोस्ट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको सारे पोस्ट मिल जाएंगे। अब चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और ये शब्द समझते हैं। जितने भी शब्द अर्थ की मैंने वीडियो बनाई है उसमें सिर्फ शब्द अर्थ आपको नहीं जानने, शब्द अर्थ जानने के साथ साथ आपको एक और काम करना है, जो है वाक्य अभ्यास। उसके साथ साथ आपको वाक्य भी बनाना है। कैसे, देखते हैं। जैसे तकदीर, तकदीर, तकदीर का मतलब क्या होता है, भाग्य या किस्मत। चाहे आप तकदीर कहें, भाग्य कहें या किस्मत कहें, एक ही बात है। अब जैसे उसका तकदीर बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं, तो इससे क्या क्या वाक्य बन सकते हैं, उसका तकदीर बहुत अच्छा है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर आप तीनों तरह से इसके वाक्य बना सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, या मेरा तो तकदीर ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह से आप वाक्यों का अभ्यास कर सकते हैं। अभी तक हमने शब्दों का अभ्यास किया था, अब आप वाक्यों का अभ्यास कर सकते हैं इन सब चीज़ों के साथ। इसीलिए मैं शब्द अर्थ आपको बता रहा हूँ, उनके मतलब भी बता रहा हूँ, ठीक है। वेश, वेश का मतलब क्या होता है कि पहनावा कैसा है, पोशाक कैसी है, वो जो कपड़े पहनते हैं उनका वेश कैसा है। जैसे साधुओं का वेश कैसा होता है, तो साधु हमेशा हमारे संतरी कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो वेश कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश होता है वैसा ही वो वेश पहनते हैं, वैसा ही पहनावा पहनते हैं। जैसे अपने इंडिया में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पहनावे पहनते हैं, है ना। तो वेश का मतलब क्या होता है, पहनावा, पोशाक। तो जैसा देश होता है वैसा ही वेश होता है, जैसा देश होता है वैसा ही पहनावा होता है, जैसा देश होता है वैसी ही पोशाक होती है। चाहे पोशाक हो, पहनावा हो या वेश हो, एक ही बात है। जंजीर, जंजीर का मतलब हथकड़ी। राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब देश। हमारा भारत राष्ट्र है या हमारा भारत देश है, एक ही बात है दोनों में। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश। जकड़ना, जकड़ना मतलब बांधना, किसी को जकड़ कर रखना, बांध कर रखना। नवीन, नवीन का मतलब नया।
अनुभव, अनुभव का मतलब होता है महसूस। जैसे मैंने आप लोगों को इतना पढ़ाया, अपने YouTube पर 150 प्लस वीडियोस आप लोगों को अपलोड की है, तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ है, नया अनुभव हुआ है, बहुत कुछ महसूस हुआ है, बहुत सारी बातें पता चली है कि लोगों को कैसे कैसे अच्छे से सिखाया जा सकता है, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सभी चीज़ें मैंने अनुभव करी है, महसूस करी है। मानव, मानव का मतलब होता है मनुष्य या आदमी, ठीक है। हम मानव जाति से बिलोंग करते हैं, हम मानव जाति के हैं, ठीक है। सदा, सदा का मतलब हमेशा। पीर, पीर का मतलब क्या होता है? दुख या दर्द। किसी को कोई पीर है, दर्द है, दुख है, तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पीर। पीर का मतलब होता है दुख या दर्द। नेक, नेक का भला, नेक का मतलब भला, भला कहो, सज्जन कहो, वह नेक व्यक्ति है, वह भला व्यक्ति है, वह सज्जन व्यक्ति है, वह सज्जन पुरुष है, वह भला पुरुष है, वह नेक पुरुष है। तो आप कुछ भी कहेंगे मतलब उसका एक ही होता है। इसीलिए हमें शब्द अर्थ जानने ज़रूरी होते हैं। जब हमें शब्द का अर्थ पता नहीं होता तो हम उस वाक्य को नहीं समझ पाते हैं। कराहना, कराहना का मतलब रोना, ठीक है। जब कोई करा करा कर चोट लग जाती है, ओ, या कोई मर जाता है तो कराह करा कर मतलब अंदर से रोते हैं। दयालु, दयालु का मतलब क्या होता है? दया करने वाला, जिसके अंदर दया का भाव हो। प्रवेश, प्रवेश का मतलब भीतर आना। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब इंतजार करना, अभी प्रतीक्षा करो, अभी इंतजार करो। तो इस तरह से वाक्यों का अभ्यास आपको ज़रूर करना है, जितने भी शब्द हम सीखते हुए जा रहे हैं। अगर आप सब कुछ खुद से करेंगे तभी सब चीज़ें हो पाएंगी। सारी जिम्मेदारी खुद पर उठाइए कि मुझे पहले सारी मात्राएं सीखनी है, फिर मुझे नाम लिखने की वीडियोज़ देखनी है, फिर मुझे कठिन शब्द की वीडियोज़ देखनी है, फिर मुझे शब्द अर्थ की वीडियोज़ देखनी है। सारी जिम्मेदारी आप अपने सर पर लीजिए। मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को काम इकट्ठा करके एक चैनल पर देना, और जैसा जैसा आप लोग मुझे कहते हैं कि मुझे इस तरह की वीडियोस चाहिए, इस तरह की वीडियोस चाहिए, उन सब चीज़ों को अपलोड करना। हिंदी की जितनी भी मात्राएं होती है सब चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पे करा चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, 1-2 साल आपको नहीं हुए हैं, तो चैनल पर आइए, एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें अपलोड हुई है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, फिर भी आप चैनल पर पहले आइए, पहले सीखना शुरू मत कीजिए, पहले चैनल को अच्छे से देखिए, कुछ वीडियोज़ देखिए कि कैसे कैसे चीज़ें लगी हुई है। सब चीज़ों पर मैंने वीडियो बना के आपको दी हुई है। तो ये चैनल आपको हिंदी सिखाने का काम करता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसों के। अगर आप में लगन है, अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो सब कुछ आपके घर पर लाकर मैंने दे दिया है। आप घर पर बैठ के सभी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो अपने आसपास अपने बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा चाची, मामा मामी, किसी से भी कहिए कि हमें एक बार समझा दीजिए कि ये कैसा होता है, कैसे कैसे चीज़ें लगी हुई है, अगर आपको यूट्यूब चलाना नहीं आता है तो। निर्वाह, निर्वाह का मतलब होता है गुजारा, कि अभी निर्वाह कर लो, अभी बहुत लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो अभी निर्वाह कर लो जैसे तैसे। निर्वाह कर लो का मतलब क्या है? गुजारा कर लो। कम पैसे मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम पैसों में ही निर्वाह कर लो, गुजारा कर लो। गुप्तचर, गुप्तचर का मतलब क्या होता है? जासूस, जो गुप्त जानकारी देता हो, जो किसी को पता ना हो, तफ्तीश करता हो और फिर उसकी जानकारी देता हो, तो उसे क्या कहते हैं? गुप्तचर या जासूस। परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है? फल, कि किसी चीज़ का क्या परिणाम होगा। ये वीडियो मैंने आप लोगों को बनाई, आप लोग इस पर कमेंट करेंगे, आप लोग कहेंगे कि हमें ये चीज़ समझ आ रही है, इस तरह से समझ आ रही है, या हमें फ़ायदा हो रहा है। तो जो भी मैंने मेहनत करी उसका क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा, वो आपके कमेंट सेक्शन में पता चलेगा। वीडियोज़ को आप कितना शेयर कर रहे हैं, कितने लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा रहे हैं, कितना आप अभ्यास कर रहे हैं, वो सब क्या होगा? इसका फल होगा, परिणाम होगा। जागरूक, जागरूक का मतलब आंखें खुली। हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए, आंखें खोल कर बैठना चाहिए। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप भी जागरूक रहिए। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, आप लोगों को भी आंखें खोल कर देखनी चाहिए कि क्या हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है इस दुनिया में, क्या हम इस प्रकृति से क्या उठा सकते हैं, प्रकृति में ये चीज़ है, क्या आप उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। मेरे ऐसे हज़ारों चैनल है इस यूट्यूब पर जो आपको मेरी तरह हिंदी पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से आपको अभ्यास करा रहे हैं। अगर आप इस प्रकृति से, इस यूट्यूब से अच्छे से अगर आप कर पाएंगे तो काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। दूसरे चैनल्स पर सभी चीज़ें लाइन वाइज नहीं है, मेरे चैनल पर सभी चीज़ें लाइन वाइज हैं, ठीक है। आंखें खुली रखना। संकल्प का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा, कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 3 महीने के अंदर ये सब चीज़ें सीख जाऊंगा। मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं ये सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने जब पहली वीडियो डाली थी तो मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा और ये सब चीज़ें मैं लोगों को कराऊंगा, चाहे कोई भी दिक्कतें आएंगी मैं इन सब चीज़ों को पूरा करूँगा। तो मैंने ये संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, उसी के बाद मैं ये सभी चीज़ें आपको करा पाया, पूरा कोर्स आप लोगों को दे पाया। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब होता है सेहत। तो हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्यालय, कार्यालय का मतलब दफ्तर। सभी सरकारी कार्यालय किसी भी त्यौहार में छुट्टी पर रहते हैं,
ठीक है, या बंद रहते हैं। सभी दफ्तर किसी सरकारी त्यौहार पर छुट्टी पर रहते हैं, ठीक है। तो कार्यालय दफ्तर का मतलब आपको पता चल गया होगा। असंभव, असंभव का मतलब होता है जो ना हो सके। असंभव का मतलब क्या है कि जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। अब अगर कोई चीज़ पूरा नहीं हो सकता, ये आपका मानना है, ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हो सकता। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने सारे लोग जुड़ पाएंगे, ठीक है, लेकिन ये मुझे पहले असंभव लग रहा था, लेकिन अब संभव लग रहा है। आलसी, आलसी का मतलब सुस्त। व्यक्ति आलसी होता है और आलसी व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाता, ठीक है। तो हमें आलसी नहीं रहना चाहिए, सुस्त नहीं रहना चाहिए। उन्नति, हमेशा हमें अपनी उन्नति के रास्ते तराशने चाहिए, हमेशा उन्नति के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। उन्नति का मतलब तरक्की के लिए। सदुपयोग, सदुपयोग का मतलब होता है उचित उपयोग। हमें जो भी चीज़ मिलती है उसका उचित उपयोग करना चाहिए, सही उपयोग करना चाहिए। अब जैसे ये वीडियोज़ है, अगर आप इसको जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। वीडियोज़ तो हैं ही, ये ऐसे ही रहेंगी, लेकिन इनसे आप क्या लाभ उठा पा रहे हैं, क्या इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, ये मायने रखता है। भाव, भाव होता है दाम। भाव का मतलब क्या होता है? दाम, किसी भी चीज़ की वैल्यू, ठीक है, किसी भी चीज़ का कितना दाम है, कितना भाव है, ठीक है। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है खुश। प्रसन्न का मतलब तो आपको पता ही होगा कि वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, वह व्यक्ति बहुत खुश है। हमेशा हमें प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। आदर्श, आदर्श का मतलब होता है नमूना। जितने भी हमारे बड़े लोग हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, या और भी कई, कौटिल्य हो गए, कई सारे लोग हैं, वो हमारे आदर्श हैं। क्यों आदर्श हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, तो हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श का मतलब क्या है? नमूना। हम भी चाहते हैं कि हम उनकी तरह, जैसा कि उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए वैसे हम भी करें। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? आदर्श कहते हैं, या नमूना कहते हैं हिंदी में। सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब होता है सभा, जिसको इंग्लिश में सेशन कहा जाता है। सम्मेलन, सभा। जैसे ये सभा, ये सेशंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ हिंदी पढ़ाने लिखाने के लिए। इसी तरह से हमारे यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ों के चैनल्स हैं जो आपको सिखाते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल एजुकेशन में बहुत बदलाव लाया है। जो यूट्यूब वीडियोज़ होती है, यूट्यूब क्रिएटर की वीडियोज़ होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है स्कूल की वीडियोज़ से, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, उनको किसी का रोक टोक नहीं है कि आपको ये पढ़ाना है, आपको ये ऐसे पढ़ाना है, आपको ये इतनी देर में पढ़ाना है, ऐसी कोई रोक टोक नहीं होती। इसीलिए टीचर अपनी आज़ादी से यहाँ पर पढ़ा सकता है। अब यही चीज़ें अगर मैं मार्केट में पढ़ाता हूँ तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एक साथ वीडियोज़ मिलती है और मुझे भी इनकी कुछ वैल्यूज़ मिलती है। बट लोकल मार्केट में इस तरह की क्लासेस कोई नहीं लेता है। अगर आप इस तरह की कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, आप पर्सनल क्लासेस चाहते हैं कि मुझसे पढ़ना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस का मतलब होता है कॉस्टली। जब आप किसी व्यक्ति को पर्सनल बुलाएंगे, उससे पढ़ेंगे, तो वो अपने उस टाइम की वैल्यू लेगा। अगर आप 1 घंटे पढ़ेंगे तो 1 घंटे के हिसाब से लोग पैसे लेते हैं, जितना भी टीचर पैसे लेता है। तो अगर आप पर्सनल क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि 1 महीना 2 महीना मेरे साथ पढ़ें और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है आदित्य मोहन ठाकुर, आपको पता ही होगा, ठीक है, और नीचे उसका लिंक है। या अगर और कोई भी क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को मैं एक टूल ऐसा हैंडल यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप की तरह, जहाँ पर मुझे सारी बातें आपकी पता चलती है। आप लोग सवाल भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्लास आपको लेनी है, पूरा कोर्स तो अपलोड हो ही चुका है जो आप लोगों के लिए फ्री है। अगर उसके अलावा कोई सेशंस लेना चाहते हैं आधे घंटे के, 1 घंटे के, तो आप कॉस्ट देकर वो सेशंस ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी सारे पोस्ट आप लोगों को दिख ही गए, ये सभी पोस्ट मैं आप लोगों को हिंदी में देता रहता हूँ। तो सभी चीज़ें आप अच्छे से सीखिए। ये आगे भी मैं आशा करूँगा कि जो भी चीज़ें आप लोगों को कराऊँगा उन सब के पोस्ट बना कर आपको देता रहूँगा। और ये इस तरह से आपको अधिक समझ में आ रहा है या नहीं, ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सभी चीज़ें आप लोगों को मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये सिर्फ एक पोस्ट है, ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोगों के ज़्यादा समझ में आए। अब जैसे नाम की वीडियो थी, नदीम, रिया, खुशबू, पूनम, आकाश, चिरंजीत, राजीव, बिट्टू, नीरज, अमित, प्रतीक, साजन, लोकेश, आसिफ, मोहित, विशाल, तो ये सब चीज़ें पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें मैंने आपको अपने चैनल पर कराई है। तो हिंदी पढ़िए लिखिए मेरे साथ, आदित्य मोहन ठाकुर के साथ, AMT क्लासेस पर, और लाइन वाइज सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। सभी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आसान विद आदित्य चैनल से जुड़े 250 प्लस वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड है, और प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज़ को लाइन वाइज देख सकते हैं।